नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धे जिणेन्द्रचन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकारों में से 6वां अधिकार है चारित्र मोह क्षपणा। उसके अंतर्गत चारित्र मोह की क्षपणा तो हो गई, तो अधिकार को तो कायदे से समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकार का नाम ही क्या है, चारित्र मोह क्षपणा। और 600वें नंबर की गाथा पे वो कार्य पूरा हो चुका है। फिर भी आगे 52 गाथाएं हैं, इनमें और अब आगे क्या होता है, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई अधिकार नहीं लिखा है। ये ही चारित्र मोह की क्षपणा करने वाले जीव का फल क्या निकलता है, चारित्र मोह क्षय हो जाने के बाद में भी और कौन कौन से कार्य होते हैं उसी जीव के, वो यहाँ पर आगे बता रहे हैं। 11वें गुण स्थान में जब अपन ने उपशांत मोह अधिकार पढ़ा था 5वां, तो उसमें भी उपशांत मोह हो जाने के बाद नीचे वाली प्रक्रिया बताई थी, क्योंकि वो उसी जीव की बनती है। ऐसे ही यहाँ पर अब 12वां गुण स्थान तक पहुँचा, उसके आगे भी और क्या क्या काम होते हैं वो बताना भी इष्ट है, क्योंकि उस जीव के और क्या अवस्थाएं बन रही है इसको बताने के लिए हम और अलग से क्या बताएंगे। नहीं तो अधिकार क्या लिखना पड़ेगा, क्षीण मोह गुणस्थान। तो हमको गुणस्थानों का वर्णन नहीं करना है, हमको करना है लब्धि का वर्णन। तो जिसको चारित्र की लब्धि प्राप्त होती है उसके क्या कार्य बनते हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। तो ये देखा था अपन ने कि क्षीण मोह गुणस्थान में प्रवेश करने पर जो 3 घातिया कर्म हैं, उन घातिया कर्मों की गुण श्रेणी प्रारंभ होती है। पहले भी गुण श्रेणी चल रही थी, लेकिन अब नई गुण श्रेणी चालू होती है। पहले जितना आयाम था उसके आयाम से संख्यात गुणीहीन आयाम वाली, और जितना पहले द्रव्य लिया था उससे कई गुना असंख्यात द्रव्य लेने वाली ऐसी गुण श्रेणी प्रारंभ होती है। पंचम अधिकार जब पढ़ा था तब उसमें विशेषता से बताया था कि जो 10वें के अंतिम समय में अपकर्षण के लिए गुण श्रेणी के लिए लिया जाने वाला द्रव्य है, उससे कई गुना असंख्यात गुना द्रव्य जो 11वें गुण स्थान के पहले समय में पहुंचता है वह जीव धारण करता है। ये थैली रख लो उनकी है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर परिणाम सुविशुद्ध हैं, अत्यंत निर्मल है। तो 11वें गुण स्थान के पहले समय में बहुत ज़्यादा असंख्यात गुणा द्रव्य अपकर्षण के लिए लिया जाता है। जितना सब आज तक भी नहीं लिया ना, उससे भी असंख्यात गुणा, क्योंकि अपन ने निकाला था वो उत्कृष्ट प्रदेश निर्जरा, आपको याद हो तो, कि अधिकतम प्रदेशों की निर्जरा यहाँ पर जाके होती है, जो नया गुण श्रेणी शीर्ष बनता है। याद है ना पूरा, उसका एक क्वेश्चन भी आया था, एग्ज़ाम में भी आया था कि ये गुण श्रेणी नहीं बनाई, उसका आयाम छोटा है, उसका शीर्ष यहाँ पर है। तो सबसे अधिक निर्जरा कब होगी, जब उस शीर्ष का जो पहले समय में शीर्ष बनाया है उसका जब उदय आएगा तो वो सर्वाधिक प्रदेशों का उदय आता है, क्योंकि वहाँ भी नई गुण श्रेणी बनाई थी 10वें के बाद में 11वें में गए थे। तो ऐसे यहाँ भी 10वें के बाद 12वें में जा रहे हैं तो गुण श्रेणी नहीं बना रहे हैं एक बात। और जितना असंख्यात गुणा द्रव्य हम पहले लेते थे उससे कई असंख्यात गुणा द्रव्य जब यहाँ 11वें या 12वें में पहुँचते हैं तो द्रव्य ज़्यादा लिया जाता है। कारण उसका ये है कि अभी तक काशायिक परिणाम थे, अब कषाय से रहित स्फटिक मणि के पात्र में रखा हुआ जैसा निर्मल जल है उसके समान यहाँ परिणाम पाए जा रहे हैं। इसलिए मल का अंश मात्र भी ना होने के कारण से जो निर्जरा है वह निर्जरा का द्रव्य अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ अपन ने देखी थी। फिर इसके आगे उदयादि गुण श्रेणी बनाई, तो अब यहाँ पर जो उदयावली वाली चीज़ थी वो अलग हो गई, क्योंकि 3 जगह जो द्रव्य बढ़ता था वो इसके स्थान पर 2 जगह होगा। देने का तरीका वैसे ही पहले जैसा है कि जितना द्रव्य अपकर्षण का है उसका एक भाग गुण श्रेणी में और बहुभाग ऊपरी तन में।
और ऐसा देख कर के कल प्रश्न था, आपसे पूछा था, इन्होंने एक ने पूछा था तो, कि जितना द्रव्य गुण श्रेणी के अंतिम निषेक को दिया है उससे ऊपरीतन स्थिति के पहले निषेक को दिया गया जो द्रव्य है, दीयमान द्रव्य, वह कम है कि ज़्यादा है? कम है कि ज़्यादा, इतना पूछ रहे। अधिक है। कितना अधिक है? दे दो महेश जी को। यहाँ पर लिखा था सारा वो, तो उसके कंपेयर करके बताओ हमें। असंख्यात गुणा ये कह रहे हैं, असंख्यात गुणा है कि कुछ अधिक है? उसमें ऊपर जो सर्वद्रव्य था उसमें जो मैंने 2 गुणानी का गुणा किया था यहाँ पे, सर्वद्रव्य पल्ले का संख्यात भाग, ये द्रव्य है यहाँ पर, ठीक है ना। सर्वद्रव्य का बहुभाग, उसमें अंतर्मूर्त का भाग लगाया, मध्यम धन, फिर चय निकाला और 2 गुणहानि का गुणा किया। तो ये बड़ा कि वो बड़ा? बड़ा तो ऊपर वाला है। फिर चालू नहीं हुआ आपका माइक। यहाँ तो हमने एक ही भाग द्रव्य लिया था जो गुण श्रेणी में बांटना था। हाँ। और उसको बांटना भी हमको गुणित क्रम से था। हाँ। तो ऊपर भले ही सबसे ज़्यादा द्रव्य दिया है इसमें शीर्ष में, पर इससे भी कहीं अधिक द्रव्य, माने असंख्यात गुणा द्रव्य जो है ऊपरी तन के पहले समय में दे रहे हैं हम उसमें। ठीक है। यहाँ पर जो द्रव्य ना बहुभाग है, देखो कुल जो द्रव्य है वो बहुत बहुभाग में है। ये अंतर्मुहूर्त, ये अंतर्मुहूर्त का 2 गुना है। इसको कैंसिल करेंगे, कर सकते हैं ना इसको कैंसिल। ये गच्छ है, ये अंतर्मुहूर्त है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, एक्चुअल में 2। और ये अंतर्मुहूर्त गच्छ था, मध्यम धन निकाला था ना, अंतर्मुहूर्त का प्रमाण ऊपरीतन स्थिति। और यहाँ जो ये 2 गुणहानि लिखी अपन ने, 2 गुणहानि का मतलब क्या है? गच्छ गुणा 2, आयाम गुणा 2। तो ये आयाम गुणा 2 है, तो आयाम से आयाम कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। यदि यहाँ ये 8 है तो ये 16 है, यदि ये 20 है तो ये 40 है। क्योंकि गच्छ गुणा 2 का नाम ही तो 2 गुणहानि है, वो एक्चुअल में थोड़ी ना कोई 2 गुणहानि है, जितना आयाम रहता है वो है। तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 बचेगा। और ये है 2 गुणा गुणहानि, और ये गच्छ का आधा, यानी ये 1.5 बचा, 1.5 गुणा आयाम, ठीक है ना। आयाम ये 2 गुणा अंतर्मुहूर्त है और ये आधा अंतर्मुहूर्त कम कर दिया, तो कितना बचा? 1.5 अंतर्मुहूर्त। तो इसमें अपन ने 1.5 अंतर्मुहूर्त का भाग लगाया, यानी असंख्यात समयों का भाग लगाया। यहाँ पर भी असंख्यात समय का भाग लगा और बहुभाग दे दिया। इनको अपन हटा भी दो, निकाल दो इनको। तो यहाँ पर क्या है कि पल्ल का असंख्यात भाग का भाग भी है, लेकिन बहुत बड़े असंख्यात का गुणा है और छोटे से असंख्यात का भाग है। ऐसा होने से इस द्रव्य से ये द्रव्य कितना निकलता है? असंख्यात गुणा निकल के आता है। मतलब कंपैरिजन आप करोगे ना, तो यहाँ पर ऊपर जो गुणकार है और यहाँ भागहार है, यहाँ पर नहीं है मान लो, तो ये गुणकार और इस भागहार को कैंसल भी करेंगे तो पल्ल का असंख्यात भाग बटे अंतर्मुहूर्त, तो एक असंख्यात वर्ष में ही असंख्यात अंतर्मुहूर्त होते हैं, और पल्ल तो बहुत आगे जा करके आता है, इसलिए ये जो चीज़ है ये असंख्यात गुणा निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये दीयमान द्रव्य है कि जो दिया जाने वाला द्रव्य है गुण श्रेणी के अंतिम निषेक से ऊपरी तन के पहले निषेक को दिया जाने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है। अंतरायाम को छोड़ेंगे कि नहीं इसमें बीच में? हाँ, अंतरायाम तो है ही नहीं, क्योंकि कौन से कर्म है ये? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। तो इनमें कभी भी अंतरायाम नहीं बनता है, क्योंकि सूत्र जी का सूत्र है सम्यक्त चारित्र्य। सम्यक्त्व
और चारित्र का ही औपशमिक भाव होता है और बाकी किसी भी गुण का औपशमिक भाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए तत्संबंधी जो विरोधी कर्म है उनमें भी उपशम यानी औपशमिकता जो बनती है अंतरकरण आदि वो बनने वाली नहीं है। इसके द्वितीय निषेक में कितना द्रव्य देंगे? एक चय कम। कितना चय? वो चय का प्रमाण जो निकाला 16 हटा दो तो चय का प्रमाण आ जाएगा। तीसरे निषेक में एक चय कम। ऐसे करते 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 अपने अपने निषेक के नीचे एक अति स्थापनावली छोड़ के द्रव्य का बंटवारा हो जाएगा। तो दृश्यमान तो दीयमान तो आपको दिखेगा कम, मतलब ये गुण श्रेणी और श्रेणी के ऊपर और असंख्यात गुणा द्रव्य दिया जाने वाला, यानी गुणाकार में जाना ऐसे फैला हुआ, फिर पहले निषेक में और फैलाना, जैसे यहाँ दिया है ना, आप देखो पेज नंबर 312 यहाँ पर बना के दिखाया है। तो नीचे से ऊपर तक उदयादि गुण श्रेणी गई और फिर उसके ऊपर जो निषेक है उसको और फैलाया, क्योंकि वहाँ पर हमने असंख्यात गुणा द्रव्य दिया और उसके बाद में ऊपर तक कम 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 करते हुए गए। ठीक है, अब ये है दृश्यमान दीयमान का तरीका। दृश्यमान कैसा दिखाई देगा? तो दृश्यमान में तो कुछ कम ही दिखाई देगा। जो शीर्ष गुण श्रेणी का अंतिम निषेक है उसके ऊपर जाओगे तो आपको उस निषेक में द्रव्य ज़्यादा दिखाई देगा और फिर उसके बाद में थोड़ा 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 कम दिखाई देगा। लेकिन अंतिम भी निषेक से, गुण श्रेणी के अंतिम निषेक से ऊपरी तन का जो पहला निषेक है वह असंख्यात गुणा नहीं है, कुछ अधिक है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही द्रव्य बहुत ज़्यादा है। ये जो द्रव्य अपन देख रहे हैं तो सत्ता में द्रव्य कितने में आ चुका है? अंतर मुहूर्त मात्र में आ चुका है और उसके पहले भी गुण श्रेणी वहाँ पर मौजूद है। तो जो द्रव्य दिखाई देगा वह दिखाई ऐसा देगा जो शीर्ष है उसके ऊपर का जो निषेक है उसमें द्रव्य कुछ अधिक रूप से दिखाई देगा। इसलिए वो मातुलिंग जैसी रचना बनाई थी। दे दो माइक। जो उपरितन का पहला निषेक है उसमें असंख्यात गुणा रहेगा और उसके बाद विशेष अधिक रहेगा दूसरे से। उसमें देना वो हमने देखा लब्धिसार, हाँ देख लेते हैं वैसे होगा भी। लब्धिसार का जब भी वो ऐसा बनता है फिर इसके बाद में अगले अगले समयों में जो द्रव्य लेंगे वो द्रव्य भी कैसा है? गुण श्रेणी के लिए अगले समय में लिया जाने वाला द्रव्य वो कैसा आएगा? उतना ही आएगा। अब असंख्यात गुणा नहीं आएगा। हाँ ये निकाल दिया। गुण श्रेणी का अंतिम निषेक ऊपरी तन का पहला निषेक, ये गाथा नंबर 129 है। इसमें ये कुछ कम 8 वर्ष। उत्कृष्ट मातुलिंग जैसी रचना होती है। हाँ ये डायग्राम था। इसके अलावा भी है आगे। इसको देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। दृश्यमान द्रव्य पहले समय और क्या दूसरे समय में भी अलग से बताया जाता है। पहले समय की स्थिति अलग रहती है, दूसरे समय में कुछ कुछ अधिक ही होता है। ठीक, एक बार देख लेंगे।
कि क्या बताना है कि गुण श्रेणी का अंतिम निषेध से उसके उपरीतन स्थिति का जो दृश्यमान है वो दृश्यमान कितना है वो अपन एक बार देख करके बताएंगे। मुझे वैसा ख्याल है, एक बार और देख लेंगे। अब आगे क्या चलता है यहाँ पर ध्यान होता है। कौन सा ध्यान पाया जाता है प्रारंभ में? 4 शुक्ल ध्यानों में से 2 शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में पाए जाते हैं। पहले अंतर्मुहूर्त में पाया जाता है पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान, और फिर अंत तक जाते जाते ध्यान का बदलाव होता है और एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान चालू होता है। इन शुक्ल ध्यानों का क्या स्वरूप है ये आप सत्वार सूत्र जी से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ दिया है, जहाँ पर अर्थ व्यंजन योग संक्रांति होती है उसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार, कि शब्द से शब्दांतर में परिणमन हो, जो विचार चलते हैं ना, परिणाम चलते हैं, ज्ञानोपयोग चलता है, तो एक शब्द से दूसरे शब्द का अवलंबन लिया जाए, एक योग से दूसरे योग में परिवर्तन हो, जो अर्थ है ना पदार्थ का विचार किया जा रहा है, तो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ है, गुण से दूसरा गुण, पर्याय से अन्य पर्याय, जो ध्यान का ध्येय बन रहा है, विषय है, उसके विषय में या ज्ञानोपयोग में अंतर पड़ना, बदलाव होना, द्रव्य से द्रव्यांतर, द्रव्य से पर्यायांतर, द्रव्य से गुणांतर, और एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर जाना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के गुण पर जाना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पर्याय पे जाना, ऐसे करके उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। उन सब रूप जहाँ परिणमन पाया जाता है उसको बोलते हैं पृथकत्व वितर्क विचार। और जो एकत्व वितर्क विचार है उसमें जो योग प्रारंभ हुआ वही योग चलेगा, और जिस शब्द का अवलंबन लिया था प्रारंभ में उस शब्द से अब शब्दांतर का अवलंबन नहीं रहेगा, और जो द्रव्य गुण अथवा पर्याय का विचार हो चल रहा था तो उससे अन्य द्रव्य गुण पर्याय में विचार नहीं जाएगा। इस प्रकार का जो शुक्ल ध्यान होता है उसका नाम है एकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है ना? तो ये कब रहेगा? बहुभाग में तो पृथकत्व वितर्क चलता है और आखिरी का संख्यात व भाग शेष रहता है, तब एकत्व वितर्क अविचार चलता है। अब यहाँ पर कांडक आदि का प्रमाण कहते हैं। गाथा नंबर 602। घादीण मुहुत्तंतम अघादियाणम असंख्यगा भागा ठिदिखंडम रसखंडो अनंत भागा अपसत्थाणम। घादीण यानी घातियाँ कर्मों का मुहूर्त अंतम अर्थात मुहूर्त के अंत भीतर यानी अंतर मुहूर्त, और अघादियाणाम जो अघातिया कर्म है उनका असंख्य का भागा यानी असंख्यात बहुभाग क्या होता है? ठिधि खंडम स्थिति कांडक घात। अघातिया कर्म चूँकि अभी भी कितने हैं? असंख्यात वर्ष प्रमाण, तो असंख्यात वर्ष भी लेकिन पल्ले के असंख्यात भाग है, तो जब से दूरापृष्टि से नीचे आए थे तब से ही असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक घात होता है, तो वो चल रहा है अभी तक। और जो घातिया कर्म है 3 बचे हुए, उनमें सब में स्थिति कितनी बची है? उनका सत्व अंतर मुहूर्त का, तो उस अंतर मुहूर्त में भी अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति का घात किया जा रहा है एक अंतर मुहूर्त के द्वारा। अंतर मुहूर्त में ही स्थिति कांडक घात होता है, और जो स्थिति घात करने के लिए ली जा रही है वो भी अंतर मुहूर्त है लेकिन संख्यात गुणी है। कांडक का जो आयाम है वो बड़ा है और कांडकोत्कीर्ण काल है वो छोटा है। इस प्रकार से यहाँ पर घात चल रहा है। और क्या चलता है? रस खंडो अनुभाग कांडक घात भी चल रहा है। किन का? घातिया का कि अघातिया का? अनुभाग कांडक घात किस किस का चल रहा है? घातिया का कि अघातिया का? दोनों का ही चल रहा है, ऐसा बोलो ना, घातिया का भी अघातिया का भी। घातिया में जितने कर्म बचे हैं 16 कर्म प्रकृतियाँ, उन सब का चल रहा है,
और जो अघातिया कर्म है उसमें अपसत्थाणम, जो अप्रशस्य प्रकृतियां हैं उनका चल रहा है। उदय वाली का चलता है कि बिना उदय वाली का चलता है? सबका चलता है। सत्ता में जो प्रकृति है ना, सबका ही होता है, उदय अनुदय से मतलब नहीं है। और कितना होता है? अनंत भागा, अनंत बहुभाग का नाश होता है और अनंतवा एक भाग शेष रहता है। मोहनीय का अनुभाग कांडक घात तो बहुत पहले बंद हो गया था 9वें गुण स्थान में ही, जबकि नाश उसका 10वें में होता था। लेकिन इसका जो ये अनुभाग कांडक घात है, इसके नाश के भी समय आ गए, 12वें गुण स्थान के समय में चल रहे हैं, फिर भी इसका अनुभाग कांडक घात समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि मोहनी तो वैसे भी एक स्थान ही है, सत्ता में नहीं करा था, उदय में बंध में किया था। लेकिन ये जो कर्म है इनका अनुभाग कांडक घात अभी भी चल रहा है। इस प्रकार से ये हुआ। अब ये हर समय ऐसा हर अंतर मुहूर्त में कांडक 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 चलते जाते हैं। तो अब लास्ट का जो कांडक है अपन वहाँ पहुँचते हैं, यानी क्षीण कषाय का बहुभाग बीत गया और अब चरम कांडक आ रहा है। और पुरानी जितनी व्यवस्था बताई थी गुण श्रेणी की, वो सब आपको समझ के रखनी है। अब अंतिम कांडक में क्या होता है, उसका प्रमाण कितना है और उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा नंबर 603। बहुठिदि खंडेति दे शंखा भागा गदा तदधाये चरिमं खंडम गृह्णदि लोभम वा तथ्य दे जादी। बहुठिदि खंडे तीदे, बहुत स्थिति कांडकों के व्यतीत हो जाने के पश्चात, संख्या भागा गदा, संख्यात बहुभाग चला गया। किसका? तत् अध्याय, उसके काल का। उसके किसके? क्षीण कषाय 12वें गुण स्थान के काल का जो समय है उसका संख्यात बहुभाग बीत गया। और संख्यात बहुभाग में हजारों स्थिति कांडक घात पूरे हो गए और एक एक स्थिति कांडक में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात भी हो गए। तब जाकर के क्या करता है? चरिमम खंडम गिण्हदी, चरिम लास्ट का खंड को गिण्हदी ग्रहण करता है। और लोभम वा, लोभ का जैसे अंतिम स्थिति कांडक घात हुआ था वा यानी उसी की भांति तथ्य यानी वहाँ पर दिज्जादि दृश्यमान और दीयमान द्रव्य आदि की व्यवस्था जानना चाहिए। अर्थात कैसे करना है? कैसा चल रहा था अभी यहाँ? ये गुण श्रेणी है और फिर है गुण श्रेणी और फिर है ये है। अब जो कर रहे हैं 3 चीज़ें बताई थी वहाँ, 3 पर्व। जब लोभ का अंतिम स्थिति कांडक घात था तब वहाँ कितने पर्व बताए थे? 3 पर्व। कौन से 3 पर्व बताए थे? दे दो संजय भैया को। 3 पर्व कर चुके ना अभी अपन, अभी परीक्षा नहीं हुई इसकी। 3 पर्व कौन से हैं? दे दो गुरु जी को। हाँ, एक तो अभी नवीन दूसरा हाँ, तो यहाँ 3 पर्व हैं। इन 3 पर्वों में क्या है?
ये पहले बनाया था ऐसा। प्रथम जितना शेष बचा है समय किसका, क्षीण मोह का शेष बचा हुआ समय, उस प्रमाण नई गुण श्रेणी बनाई। ये नवीन गुण श्रेणी है, उसका आयाम है जितना क्षीण मोह का काल शेष बचा है। उसके ऊपर जो पुरानी गुण श्रेणी थी उसका जो शीर्ष है, यानी इसके पहले जो बना रहे थे उसका आयाम बड़ा था, क्योंकि वह क्षीण मोह का काल और उसका संख्यात भाग प्रमाण थी, तो उसका आयाम बड़ा था। तो ये पुराने का शीर्ष है, और उसके ऊपर क्या है, उपरितन स्थिति। ऐसा करके 3 इसके पर्व हैं। तो ये जो द्रव्य है, जो कांडक का द्रव्य अंतिम आ रहा है, कौन सा कांडक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का द्रव्य है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, कांडक में ये स्थिति ग्रहण की जा रही है। जो अंतिम स्थिति कांडक घात है उसमें यदि सारी स्थिति ग्रहण नहीं करेंगे तो स्थिति बची रहेगी। तो ये शीर्ष यानी 12वें गुणस्थान के ऊपर जो अगले निषेक रूप द्रव्य स्थित है, वहाँ से लेकर के और जो अंतर मुहूर्त के निषेक स्थित हैं, उन सब को कांडक के अंतर्गत लिया जाता है। तो इस निषेक से लेकर के समझ लो अपना समय बचा, 1 से लगा करके 100 समय बचे, और 101 से लेकर के ये है 10,000 समय है, क्योंकि संख्यात गुणा निषेक ऊपर बाकी हैं अभी। तो इसको लेकर के यानी 101 नंबर से लेकर 10,000 तक के जो निषेक हैं, उन सारे द्रव्य को कांडक घात में लिया जाता है। एक एक फाली का पतन होगा तो कुछ कुछ द्रव्य आएगा, और अंतिम फाली का पतन होगा तो सारा ही द्रव्य आएगा। तो जो द्रव्य ले रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह बांटेंगे, क्योंकि अपकर्षण होता है तो नीचे सब जगह जाता है। जब तक कि अंतिम फाली का पतन नहीं होता तब तक बीच बीच में भी द्रव्य जाएगा। उसके अलावा गुण श्रेणी का द्रव्य आता है तो वो भी गुण श्रेणी में भी जाता है, ऊपरी तन में भी जाता है। तो वो 1, 2, 3 जगह आपको बांटना है। तो बांटने के लिए ये तो है आयाम जितना जितना क्षीण मोह का काल बचा, एक अंतर्मुहूर्त मात्र, उसके ऊपर इससे कुछ अधिक ये जो काल है इसमें देना है द्रव्य और इसमें देना है। ऐसे ये 3 पर्व हैं। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसा कि हमने सूक्ष्म लोह का जब अंतिम कांडक किया था तब भी इस प्रकार से दिया था द्रव्य। ठीक है। तो जो अपकर्षण का द्रव्य है उसका कितनेवा भाग देना है, बहुभाग जो है ना नीचे आता है, सर्वद्रव्य। सर्वद्रव्य में अपकर्षण भागाहार का भाग लगेगा, और उसमें पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग लगाओ, एक भाग को रखो अलग, और जो बहुभाग है उस बहुभाग को किस में देंगे, गुण श्रेणी में, क्योंकि अंतिम कांडक में बदल जाता था। और फिर जो एक भाग बचा है उस एक भाग का भी बहुभाग है वह किस में देंगे, द्वितीय पर्व में। और जो एक भाग बच जाएगा अंतिम उसको देंगे ऊपरी तन में, क्योंकि अब नाश के सन्मुख है तो नीचे द्रव्य ज़्यादा दिया ऊपर कम दिया, तो ये और भर जाएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य का बहुभाग जो है वो यहाँ दिया गया है। तो ऐसा करके पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, सभी समयों में द्रव्य का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, जो दृश्यमान है ये ऐसा दिखाई दे रहा था, और फिर हम जो दीयमान द्रव्य है तो उस दीयमान द्रव्य में ऐसा दिखाई देगा, ये असंख्यात गुणित क्रम से दिया, यहाँ पर चयहीन क्रम से दिया, और इसके ऊपर जो द्रव्य है वो और भी चयहीन क्रम से दिया, क्योंकि ये है गुण श्रेणी। तो गुण श्रेणी में जितना द्रव्य वो गुणित क्रम से गया, इसके ऊपर जो द्रव्य दिया है वह एक भाग का बहुभाग है, लेकिन चयहीन क्रम से दिया, और द्रव्य कम है तो यहाँ पर घटता हुआ क्रम से दिखाया है। और ऊपरीतन स्थिति में जो द्रव्य है वह तो द्रव्य दिया गया कम भी है, आयाम भी ज़्यादा है, और फिर देना भी घटते क्रम में है। तो जो अंतिम कांडक के द्रव्य का बंटवारा है उसका जो दीयमान द्रव्य दिखाई देगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है। दृश्यमान द्रव्य जो है
वह अपन ने बनाया नहीं अभी, ये तो दीयमान द्रव्य है। और जो दृश्यमान है, तो दृश्यमान के लिए क्या होगा, ये जो द्रव्य है ये भी असंख्यात गुणा में सब बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ये इसके बाहर ही है ना, तो ये यहाँ से बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें पुराना रखा हुआ द्रव्य जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा भी द्रव्य देंगे तो वो उससे कुछ अधिक दिखाई देगा, और ये यहाँ तक भी ऊपर ऊपर ही जाता, मतलब अधिक दिखाई देगा। ऐसे समझ लो आप, यूँ जा कर के ये ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये पुरानी गुण श्रेणी का जो द्रव्य हो तो वहाँ बना हुआ ही है, तो इस द्रव्य से ये द्रव्य थोड़ा सी अधिक बनता है। वो तो टोटल दिखता कैसा हमने बनाया था, तो ये दीयमान हुआ और ये दृश्यमान हुआ। फिर क्या होगा, ऐसे एक एक समय में फाली का पतन हुआ, और जब अंतिम फाली का पतन होगा, इस अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पतन होगा, तो वहाँ पर 2 पर्व बनेंगे। 2 पर्व कौन से बनेंगे, 1 2 3, ये 3 थे, अब कितने रहेंगे, 2 कैसे होंगे, है ही हमारे पास इतना, ऊपर का तो सारा खत्म ही करना है, तो क्या करेंगे, जो गुण श्रेणी है शेष बचा हुआ समय, उसमें अंतिम निषेक वो दूसरा पर्व, और उसको छोड़ करके पहले से द्विचरम समय तक जो है वह है पहला पर्व। यानी शेष बची हुई जो गुण श्रेणी है, क्योंकि अब अंतर मुहूर्त का समय था, तो यहाँ 1 से लेकर 100 में से हमारे 10 समय बीत गए, अब है हमारे पास 10वां समय, तो जो 10वां समय है उस समय पूरी की पूरी आयाम को नष्ट किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, जो 11वां निषेक है उससे लेकर के 99 नंबर तक का निषेक, ये रहा पहला पर्व, और जो 100वें नंबर का निषेक के अंतिम, ये 100 लिखा ना, वो 100वें नंबर का निषेक अंतिम, उसका नाम है द्वितीय पर्व। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रथम पर्व में दिया जाने वाला द्रव्य कुल दिए जाने वाले द्रव्य का असंख्यातवा भाग है, और इस अंतिम निषेक में दिया जाने वाला द्रव्य असंख्यात बहुभाग है। कितना असंख्यात बहुभाग है, पल्य का वर्गमूल गुणा असंख्यात, यानी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक द्रव्य था उसमें हमने भाग लगाया वर्गमूल असंख्यात का, तो एक भाग जो आएगा उसको दिया प्रथम पर्व में, और असंख्यात बहुभाग द्रव्य आया उसको दिया अंतिम निषेक में। और इस प्रकार से ऐसा कर देने पर जो द्रव्य है वह दीयमान द्रव्य तो ऐसा ही है, और दृश्यमान द्रव्य भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंतिम निषेक से भी इसका जो अंतिम निषेक है वह असंख्यात गुणा है, और ऐसा करने पर स्थिति कांडक घात समाप्त हो गए। अब स्थिति कांडक घात नहीं होगा, और उसके अनंतर समय में केवल ज्ञान हो जाएगा कि नहीं। अंतिम स्थिति कांडक घात खत्म हो गया, उसके अगले समय में केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, अभी तो बचा है ना, अभी 11वें से लेके 100 नंबर तक के निषेक बचे हैं। अब क्या होगा, इनका एक एक का उदय आएगा, और उदय आकर के खिरेंगे, तब जाकर के 12वां गुण स्थान आएगा। अभी 12वें गुण स्थान को आने में समय है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा मिलती है। कौन सी संज्ञा मिलती है, कृतकृत्य है ना, वो कृतकृत्य दिया है। अपन देखो आगे देखते हैं, गाथा नंबर पढ़ लेना, समय है, गाथा नंबर 604 कृतकृत्य संज्ञा को प्राप्त कराते हैं। इसके पहले यहाँ पर ये पिक्चर दिया है, आप ये देख सकते हो, अपन ने जैसा बनाया था ना, ये रहा दीयमान द्रव्य, नीचे अधिक, उसके ऊपर घटते क्रम में, उसके ऊपर और घटते क्रम में, और चरम कांडक की चरम फाली, उसको देने का क्रम 2 पर्व, पहला पर्व द्वितीय पर्व। पहले पर्व में असंख्यात गुणा क्रम से दिया है, और जो द्वितीय पर्व है उसमें असंख्यात बहुभाग द्रव्य दिया गया है। ऐसा होकर के द्रव्य बट जाता है किसका, इसका आयाम अंतर मुहूर्त, जो शेष बचा है उसी का पूछ रहे ना। अभी अंतर मुहूर्त बचा है, क्योंकि क्षीण कषाय का पूरा काल लिया था हमने बचा हुआ,
गुण श्रेणी में, लेकिन जो कांडक का आयाम है वो तो उसका संख्यात्व भाग ही है, तो अभी बहुत सारा समय बचा है। कुल समय के आगे जरा से समय है, क्योंकि हम संख्यात बहुभाग को तो पहले ही बिता चुके थे। एक संख्यात्व भाग बचा था, उसमें हमने काम किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए 1 मिनट देखना था। गाथा नंबर 604। चरी में खंडे पड़ी दे कद करण ज्योति भण्ण दे सो तसदु चरि में निद्दा पहला सत्युदय वो छिन्ना। चरि में खंडे पड़ी दे, चरम खंड के पतित हो जाने पर, यानी चरम कांडक घात का नाश हो जाने पर, कद करण ज्योति कृत कृत्य कृत करणीय, कृत कृत्य बोलो या कृत करणीय बोलो, एक ही अर्थ है। कृत यानी कर लिए हैं, कृत्य यानी करने योग्य कार्य जिसने, तो कृत्य और करणीय का मतलब भी करने योग्य कार्य, जिसने करने योग्य कार्य कर लिए हैं। कितनी बार ये कृत कृत्य हो चुका है अभी तक आते आते? नहीं, अभी तक कुल मिला के कितनी बार हुआ है? हैं? तीसरी बार हुआ ना। पहले तो क्षायिक सम्यक्त के समय कृत कृत्य हुए थे, वो पहला था। फिर दूसरा दस्यु गुण स्थान में कृत कृत्य हुआ था। सूक्ष्म लोभ का अंतिम कांडक घात हुआ था, उसके बाद कहा था ना कृत कृत्य हो गया, तो वो चारित्र मोह संबंध में कृत कृत्य हुआ था। पहले दर्शन मोह के संबंध में कृत कृत्य, फिर चारित्र मोह के संबंध में कृत कृत्य, और अब 3 घातिया के संबंध में कृत कृत्य। अभी बचा है लेकिन कृत कृत्य, अभी चौथी बार और आएगा। 4 अघातिया कर्मों के लिए होने वाला कृत कृत्य, फिर हो जाएंगे पूर्ण कृत कृत्य। कौन? सिद्ध अवस्था में, क्योंकि अभी जाना भी बाकी है। अघातिया कर्म के नाश के लिए कृत कृत्य हो जाने के बाद भी एक कृत कृत्य और रहेगा, क्योंकि यहाँ मध्य लोक में इन जीवों के पास कहाँ रहेंगे हम? कहाँ जाएंगे? निज लोक, लोकाग लोयज्ञ वासिणों सिद्धा, लोक के अग्रभाग पे जाने का काम बाकी। उसके बाद में और कोई कृतकृत्य बना नहीं पाया जाता, वो अंतिम कृतकृत्य दशा है। अपन तो क्या बेटी का ब्याह करा के कृतकृत्य हो जाओ। अब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा तो अपन क्या हो जाएंगे? भैया ग्रंथ का पूरा हो रहा है बस, अब इसके बाद और नहीं झेल सकते हम। हो गए ना, लवदीसार तक पूरा हो जाएगा आपका कोर्स पूरा। तो यहाँ पर कृतकृत्य होगा भण्णदे ऐसो, ऐसा यानी इस जीव को यहाँ पर कृतकृत्य भण्णदे कहा जाता है। और ऐसे फिर करते करते समय बीतता है। कृतकृत्यता का समय है अंतर मुहूर्त। जब भी कर्म का नाश कराना होगा आपको पहले कृतकृत्य होना पड़ेगा उससे, कि उसमें जो जो भी काम कराने हैं वो फिनिश कर दो, और फिर लास्ट के जो कुछ निषेध हैं उनको उदय में आने दो, उनको उदय में ला के भोगो, और भोग करके ख़त्म, फिर और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है ना? तो ऐसे करके यहाँ हुआ। और द्विचरम जब समय आया, किसका? क्षीण मोह गुणस्थान का द्विचरम समय आया, उस समय निद्रा पहला, जो निद्रा और प्रचला ये 2 कर्म हैं, ये सत्ता से उदय को, सत्ता से उदय से विच्छेद को प्राप्त हो गए। इनका सत्व विच्छेद और उदय विच्छेद एक साथ होता है, और वह क्षीण कषाय के द्विचरम समय में हो जाता है। चरम समय में बाकी 14 कर्मों का होगा, और द्विचरम समय में यानी सेकेंड लास्ट समय में निद्रा प्रश्न नामक 2 कर्मों का होता है। क्यों होता है इनका? क्योंकि ये जो प्रकृतियां हैं इनका उदय कोई कंपलसरी नहीं है, एक बात। दूसरा, यदि उदय हो भी तो भी दोनों में से एक का होगा। तो जो बाकी प्रकृति है दूसरी, उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे में कन्वर्ट होकर के जाना पड़ेगा।
निद्रा प्रश्ला खुद से तो जा नहीं पाएगी। निद्रा का मान लो उदय आ भी रहा है तो प्रश्ला का तो नहीं आ रहा है, और जिसका उदय नहीं आ रहा है तो उसको जाना है। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट होना पड़ेगा इस सिविक संक्रमण के द्वारा दूसरे में। तो यदि अंतिम समय तक इसको बना के रखेंगे तो वह कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? दूसरे में। तो जब दूसरे में कन्वर्ट होगी तो उसका उदय कब आएगा? उसके और अगले समय में। तो अगले समय में उदय आएगा, तब तक तो कर्म बचा ही नहीं है। वो तो बोल रहा है मैं तो खुद ही जा रहा हूँ, आप मुझे देख के क्या करोगे? इसलिए जो परमुख वाली प्रकृतियाँ हैं ना, उनको आपको एक समय पहले ही ख़त्म करना पड़ता है। परमुख से जाएगी ना ये निद्रा प्रचला जो है, वह जो शेष 4 है ज्ञानावरण चक्षु अचक्षु अवधि केवल, उसमें जाकर के नष्ट होगी, क्योंकि इनका उदय अवश्यम भावी नहीं है। निद्रा प्रचला ऑप्शनल है, दर्शन मोहनी दर्शनावरणी, तो ये ऑप्शनल है। बाकी जो 4 कर्म हैं, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण, वे 4 तो उदय हैं, उदय रूप रहते हैं, ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। तो वो तो अपने आप में सारा माल खाक हुआ करके निकल जाएंगी, लेकिन निद्रा प्रचला नहीं जा सकती हैं। तो वो अपना जो द्रव्य है वो समर्पित करेंगी किसको? चक्षु अचक्षु को। तो एक समय पहले ही संक्रमण हो जाता है, यानी अगले अगले निषेक का होता है ना, तो निषेक के संक्रमण की प्रक्रिया चालू होती पहले ही, और अगले समय में आप पहुँचोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी यदि हम 99वें समय पे हैं तो 99वें समय पे 100वें नंबर की जो निषेक हैं निद्रा प्रचला के, वो दिखाई दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और 100वें समय पे पहुँचे तो आपको वो निषेक दिख ही नहीं रहे हैं। जैसे 100वें समय पे आपको चक्षु दर्शनावरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और 101 नंबर पे गए तो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे? क्षीण मोह का अंतिम समय में उसकी सत्व विच्छुत्ति हो गई। सत्ता यद्यपि वहाँ पाई जा रही है, लेकिन अगले समय उसका सत्व नहीं है। तो जहाँ सत्व है वहीं पर सत्व का अभाव कहा जाता है। ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, जितनी विच्छुत्तियाँ अपन पढ़ते हैं वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, ठीक है ना। तो ऐसे के ऐसे ही 99वें समय पे रहते हुए, यानी द्विचरम समय पे रहते हुए जो निद्रा प्रचला है उसका द्रव्य दिखेगा कि नहीं आपको? दिखेगा। 99वें नंबर के निषेक पे दिखेगा क्या? 99वें नंबर के निषेक पे, यानी 99वें नंबर के निषेक पर द्रव्य निद्रा प्रचला का दिखेगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो हमने 98वें समय में ही कन्वर्ट कर दिया है। और 99वें समय पे रहते हुए 100वें नंबर के निषेक का जो द्रव्य है वो दिख रहा है, लेकिन वो कन्वर्जन को प्राप्त हो रहा है। तो हम जैसे ही 100वें नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पर द्रव्य दिखने वाला, ये सिविक संक्रमण की प्रक्रिया है। आया समझ में? नहीं आया आप लोगों को? नहीं आया? देखो ये अपन ऐसा करते हैं, तो ये पहला है और ये 100 है, तो इसका सत्व है 100 तक। किसका? निद्रा प्रचला का। निद्रा ही ले लेते हैं अपन के। अब क्या है? अपन है VR8, इन सब में पहले द्रव्य था, यहाँ था, तो ये तो सब खत्म हो गया, तो अपन इसको छोड़ दो, नीचे के समय बिता दिए। अपन चलते हैं 99th समय पे। तो जब 98 समय चल रहा था, तो 98 समय पे क्या होता है? 98 समय पे द्रव्य खुद का तो है ही नहीं उसके पास, क्योंकि 98 समय से पहले जो 97 था उस समय ही हमने क्या किया था? इस द्रव्य को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी, क्योंकि स्त्रीबुक संक्रमण में आगे आगे का जो निषेक है उसके द्रव्य को बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने 97 जब समय था उस समय ही 98 को बदलने की प्रक्रिया करी थी। तो जब 97 पे हम थे तो 98 में द्रव्य दिखता है, द्रव्य है, और जब हम 98 पर पहुँचे तो यहाँ पर द्रव्य नहीं है। कहाँ जा चुका है वो? कहाँ जा चुका है?
संक्रमित हो चुका है। संक्रमित होकर के जो उदय वाली प्रकृति थी चक्षु अचक्षु आदि, उसमें वो कन्वर्ट हो चुका है। 98 पे जब हम हैं तो 99 और 100 नंबर पे क्या द्रव्य है, और 98 पे रहते हुए ये जो द्रव्य है इसको बदलने की प्रक्रिया करी, संक्रमण कराना चालू किया। तो यहाँ पर रहते हुए इन दो निश्चयकों में द्रव्य दिखेगा, ठीक है। यहाँ 98 समय पे हो तो 99 में भी दिखेगा, 100 में भी दिखेगा। और जैसे ही फिर आप कहाँ पहुँचे, 99 पर पहुँचे, ये 99 समय, तो यहाँ पर द्रव्य नहीं है और यहाँ पर द्रव्य है, ठीक है, समझ में है। और फिर आप जब 99 पे हो यानी द्विचरम समय पे, द्विचरम समय पे जाने पर क्या है, 100वें नंबर का जो निषेक है इसकी सत्व विच्छुत्ति होनी है, यानी इसको भी कन्वर्ट करना है। तो ये भी कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्सन की प्रक्रिया चालू हुई। तो जब तक आप 99 समय पे हो एक ही समय में, तब तो यहाँ द्रव्य निद्रा रूप दिख रहा है। और जैसे ही आप 100वें नंबर के समय पर गए तो यहाँ पर द्रव्य नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस 99वें समय पर इसकी सत्ता विच्छुत्ति हो गई। सत्ता विच्छुत्ति कैसे हो गई, दिख तो रहा है, कहा ना कि अगले समय में नहीं दिखाई देगा, तो जो उसका अंतिम समय दिखने वाला है उसी का नाम उसका विच्छेद है। अंतिम स्थिति कितने समय की है इसकी, 2 समय की, 99 समय और 100वां समय, कितने समय हुए, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, निद्रा प्रचला का कम से कम सत्व कितने समय का होता है, 2 समय का। चक्षु अचक्षु वगैरह जो कर्म हैं इनका जघन्य सत्व कितने समय का होता है, 1 समय का, क्योंकि ये अंतिम समय में आपको मिल जाएगा चक्षु अचक्षु, लेकिन निद्रा प्रचला नहीं मिलेगी। समझ में ही बात। अब जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो आप। नहीं आया समझ में, क्या होता है कि एक एक जो निषेक है ना, ये यहाँ से चलता है पर नीचे से, यहाँ सब जगह द्रव्य है। तो जब हम यहाँ पर आए हैं, मतलब इसके भी और नीचे समय है, तो आगे का जो निषेक होता है, यदि हम इसके नीचे वाले समय पे थे तो यहाँ पर जो है वो द्रव्य तो है ही नहीं निद्रा का। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व समय में इसका अभाव कराया था। स्त्रीभुक संक्रमण होता है ना, तो एक एक निषेक को बदला जाता है क्रमशः। एक तो होता है संक्रमण, जितने निषेक है सब में से लेके बदल दो थोड़ा थोड़ा। और एक है स्त्रीभुक, स्त्रीभुक यानी जो उद्यावली में आया हुआ है तो उसको एक एक करके कन्वर्ट किया जाता है आते आते। उसके एक समय पहले प्रक्रिया करते हैं और उसका इफ़ेक्ट आपको अगले समय में दिखता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है 98 नंबर पर आप हो, तो 98 नंबर पर आप 99 नंबर की निषेक के लिए प्रक्रिया कर रहे हो कि वो बदल जाए। तो बदल जाए तो उस समय तो वो निद्रा रूप ही है ना। और अगले समय पे आप पहुँचे 99 पे, तो आपने कहा गायब, अब नहीं है वो। तो वो जो हमने 98 नंबर पे रह कर के संक्रमण किया, तो वो संक्रमण की प्रक्रिया हुई, तो हम बोलेंगे स्त्रीभुक संक्रमण कराया अगले निषेक का। और अगले समय पे गए तो हमको मिल गया कि हाँ 99 नंबर पर कोई द्रव्य नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हर समय किया जाता है। जो जो इसमें ही नहीं, जो जो बिना उदय वाले कर्म हैं उन सब के साथ यही होता है, क्योंकि उन सब के निषेक लाइन में लगे रहते हैं। तो अगला अगला जो निषेक है उसको उदय उदय वाली प्रकृतियों में ला करके बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जब हम त्रिचरम समय में थे तो त्रिचरम का जो निषेक था वो तो उसके पहले समय में बदल गया था, मतलब बदलना चालू किया था। तो यहाँ उसका तो है ही नहीं निषेक, 2 निषेक बचे हैं निद्रा प्रचला के, 99 नंबर का और 100 नंबर का। तो जब हम 98 पर आए तो किसको बदलना चालू करेंगे, 99 को कि 100 को? 100 को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये उदयावली में है सब कर्म। यद्यपि इसका उदय नहीं है लेकिन इसकी उदयावली प्रमाण जो स्थिति वो तो है ही ना। उदयावली में जो चीज़ आ चुकी है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। डिस्टर्बेंस यदि होगा तो होने का तरीका स्त्रीभुक संक्रमण है, बाकी कोई तरीका नहीं उसको बदलने का। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण वॉटेवर, तो वो हम बस जस्ट आगे वाले का कर सकते हैं। यदि हमें शक्ति होती तो हम तो इकट्ठे ही कर देते, इतना रखने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन उदयावली का जो सिस्टम है उसके कारण से
अगले अगले निषेक का होता है। तो 98 पे रहते हुए 99 को कन्वर्ट करना चालू किया, और जब अगले समय पे हम पहुँचे यानी 99 समय पे, तो वो संक्रमण की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो पूरी होने से इसका जो द्रव्य था वो अब वहाँ पर नहीं है। नहीं है। कितना निषेक बचा उसका? अंतिम निषेक, एक निषेक बचा है। स्थिति कितनी बची निद्रा की? कहाँ से खत्म? दिख नहीं रहा अभी तो है अपन। निद्रा की स्थिति सत्व कितना है? हाँ, आप बोलोगे एक समय, लेकिन यहाँ 2 समय है। क्यों 2 समय है भाई? वर्तमान का समय और ये समय, तो समय कितने हैं? 2। आपका 6 महीने का ग्रेस पीरियड है और 7वें महीने पूरा लोन चुकाना है। तो आपका लोन कितने महीने का है? 1 महीने का कि 7 महीने का? 7 महीने का। 6 महीने का ग्रेस पीरियड होने पर भी अंतिम तक देखा जाता है। निषेकों की संख्या पूछी जाए तो हम बोलेंगे एक निषेक है, लेकिन यदि स्थिति सत्व पूछा जाए तो वर्तमान समय से आखिरी समय तक को काउंट करेंगे। जय धवला में बहुत अच्छे से समझाया, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से बार बार चीज़ें आती हैं, तो वहाँ स्पष्ट हुआ है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो निषेकों की अपेक्षा से एक निषेक और काल की अपेक्षा से 2 समय, ठीक है, इसको इस भाषा में कहा जाता है, निषेकों की अपेक्षा और काल की अपेक्षा। तो अब अपन 99 पे पहुँच गए, तो यहाँ पर एक निषेक जो बचा है इसको क्या करेंगे? ईस्विक संक्रमण की प्रक्रिया चालू करेंगे, और चालू करके जब हम अंतिम समय पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? अब निद्रा प्रचला है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? द्विचरम समय में इसकी सत्व विच्छुत्ति हो गई। सत्व विच्छुत्ति हो गई तो सत्ता तो दिख रही है। तो अपन द्रव्यार्थिक न्याय से ही तो बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सत्ता है वहीं पर सत्ता का विच्छेद यानी वहाँ तक तो पाया जा रहा है, उसके अगले समय में आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? निद्रा प्रचला का सत्व। इसलिए निद्रा प्रचला एक समय पहले खत्म हो जाती है, और चूंकि इसको संक्रमित होकर के जाना है इसलिए एक समय पहले जाना इसका कंपलसरी है। इस प्रकार से 2 कर्म। अब आप सो नहीं सकते हो महेश जी, अब नहीं सो सकते हो, क्योंकि अपनी 3 गाढ़ी निद्राएं भी जा चुकी है और 2 भी जा चुकी है। अब अपने पास बचा है अंतिम समय। अंतिम समय कोई द्रव्य है क्या? कौन सा द्रव्य है? अंतिम समय कौन सा द्रव्य है? 14 कर्म का है। 5 ज्ञानावरण में द्रव्य बचा है, 4 दर्शनावरण में द्रव्य बचा है और 5 अंतराय में द्रव्य बचा है। तो अपन अधूरे ज्ञान के साथ तो भी आज और जी सकते हैं, जब तक पूरा ज्ञान नहीं हो जाता उसके बाद में ज्ञान भी अधूरा नहीं रहेगा। इस प्रकार से अंतिम समय में इनका सत्व विच्छेद भी हो गया द्विचरम समय में, और उदय विच्छेद भी प्राप्त हो गया। प्रश्न है किसी को? नहीं है। अब आगे अंतिम समय तक पहुंचने के पहले यहाँ आचार्य देव ने थोड़ा सा दूसरा प्रकरण दिया है, वो अपन देखेंगे कि अलग अलग कषायों के उदय से श्रेणी पर चढ़ने पर क्या भिन्नता होती है। यानी अभी तक जितनी श्रेणी पर आरोहण किया था वह था क्रोध का और पुरुष वेद का उदय, उसके साथ में श्रेणी आरोहण। अब यदि कषाय बदलें तो किस किस प्रकार से अंतर पड़ता है वो चीज़ आएगी। कितने प्रकार से श्रेणी चढ़ी जा सकती है? 12 कैसे? 4 कषाय और 3 वेद, 4 तिया 12। 12 प्रकार में से हमने कितने प्रकार से पढ़ी है अभी तक? 1 प्रकार से, पुरुष वेद क्रोध। अब इसके अलावा जो टाइप्स हैं वो अपन पढ़ेंगे कल से। इस प्रकार से हम अब क्षीण मोह गुणस्थान के द्विचरम समय में आकर के स्थित हैं। अभी थोड़ी सी देर अपने को वहीं स्थित रहना पड़ेगा, अंतिम समय पर आकरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक, एक समय ही बस। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।